स्वागत है आपका नेक्स्ट आईएएस की इस खास पेशकश न्यूज़ एंड व्यूज़ में। मध्य पूर्व के देश यमन के बड़े हिस्से पर हूती विद्रोहियों का नियंत्रण है। 7 अक्टूबर को इसराइल पर हमास के हमले के बाद जब इसराइल ने गजा पर जवाबी हमले शुरू किए तो हूती विद्रोहियों ने भी हमास के समर्थन में इसराइल की ओर कई मिसाइल और ड्रोन हमले किए। अभी हाल में हूती विद्रोहियों ने लाल सागर से होकर इसराइल जाने वाले सभी जहाज़ों को निशाना बनाने की चेतावनी दी है। पिछले महीने नवंबर में हूती विद्रोहियों ने लाल सागर में एक मालवाहक जहाज को हाईजैक कर लिया था। न्यूज़ एंड व्यूज़ में आज बात होगी हूती विद्रोहियों की और ये भी जानेंगे कि इन्हें समर्थन और सहायता कहां से मिलती है। हूती यमन के अल्पसंख्यक शिया जैदी समुदाय का एक हथियारबंद समूह है। इस समुदाय ने 1990 के दशक में तत्कालीन राष्ट्रपति अली अब्दुल्ला सालेह के कथित भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए इस समूह का गठन किया था। उनका नाम उनके अभियान के संस्थापक हुसैन अल हूती के नाम पर पड़ा है। वे खुद को अंसार अल्लाह यानी ईश्वर के साथी भी कहते हैं। 2003 में अमेरिका के नेतृत्व में इराक पर हुए हमले में हूती विद्रोहियों ने नारा दिया था, ईश्वर महान है, अमेरिका का खात्मा हो, इसराइल का खात्मा हो, यहूदियों का विनाश हो और इस्लाम की विजय हो। उन्होंने खुद को हमास और हिजबुल्लाह के साथ मिलकर इसराइल, अमेरिका और पश्चिमी देशों के खिलाफ ईरान के नेतृत्व वाली प्रतिरोध की धुरी का हिस्सा बताया था। यमन के एक बड़े इलाके पर हूती विद्रोहियों के नियंत्रण की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। दरअसल हूती विद्रोहियों का उदय 1990 के दशक के आसपास हुआ। यमन के उत्तरी क्षेत्र में शिया इस्लाम की एक शाखा जायडिज्म के बागियों के साथ एक बड़ा आदिवासी संगठन बना। ये पूरी तरह सलाफी विचारधारा के विस्तार के विरोध में था। उन्होंने देखा कि अब्दुल्ला सालेह की आर्थिक नीतियों की वजह से उत्तरी क्षेत्र में असमानता बढ़ी है। वे इस आर्थिक असमानता से नाराज थे। 2000 के दशक में एक नागरिक सेना बनने के बाद उन्होंने 2004 से 2010 तक सालेह की सेना से 6 बार युद्ध किया। 2011 में अरब के हस्तक्षेप के बाद यह युद्ध शांत हुआ। देश में शांति की पहल के लिए 2 साल तक वार्ता हुई, लेकिन ये असफल रही। इसके बाद हुथियों ने नए सऊदी समर्थित यमनी नेता अब्दुर रब्बूह मंसूर हादी को सत्ता से बेदखल कर दिया और राजधानी सना को अपने कब्जे में ले लिया। हुथियों की बढ़ती ताकत से सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात घबरा गए। उन्होंने अमेरिका और ब्रिटेन की सहायता से हुथियों के खिलाफ हवाई और ज़मीनी हमले करने शुरू कर दिए। यमन में 2014 की शुरुआत में हूती राजनीतिक रूप से काफ़ी मजबूत हो गए जब वे राष्ट्रपति के पद पर अली अब्दुल्ला सालेह के उत्तराधिकारी बने अब्दुर रब्बूह मंसूर हादी के खिलाफ उठ खड़े हुए। उन्होंने अपने दुश्मन रहे सालेह के साथ एक समझौता किया और उन्हें फिर से सत्ता में वापस लाना चाहा। यमन के उत्तर में हूती सादा प्रांत पर नियंत्रण करने में सफल रहे और साल 2015 की शुरुआत में उन्होंने राजधानी सना पर कब्जा कर लिया। ऐसे में राष्ट्रपति हादी यमन छोड़कर विदेश भाग गए। यमन के पड़ोसी देश सऊदी अरब ने इस मामले में सैन्य हस्तक्षेप किया और हूती विद्रोहियों को हटाकर फिर से हादी को सत्ता में लाने की कोशिश की। सऊदी अरब को इस मामले में यूएई और बहरीन का भी साथ मिला हुआ था, लेकिन हूती विद्रोहियों ने इन हमलों का सामना किया और यमन के बड़े हिस्से पर नियंत्रण बनाए रखा। 2017 में हूती विद्रोहियों ने अली अब्दुल्ला सालेह की उस वक्त हत्या कर दी जब उन्होंने पाला बदलकर सऊदी अरब के साथ जाने की कोशिश की। हूती विद्रोही लेबनान के सशस्त्र शिया समूह हिजबुल्लाह के मॉडल से प्रेरणा लेते हैं और हिजबुल्लाह ही पिछले करीब 10 साल से बड़े पैमाने पर उन्हें सैन्य विशेषज्ञता और ट्रेनिंग दे रहा है। हूती खुद को ईरान का सहयोगी भी बताते हैं क्योंकि उनका साझा दुश्मन है सऊदी अरब। ऐसी आशंकाएं जताई जाती हैं कि हूती विद्रोहियों को ईरान हथियार भी दे रहा है। अमेरिका और सऊदी अरब कहते हैं कि ईरान ने हूती विद्रोहियों को बैलिस्टिक मिसाइलों से लैस किया था, जिनका इस्तेमाल 2017 में सऊदी अरब की राजधानी रियाद पर हमले के लिए किया गया था। इन मिसाइलों को हवा में ही मार गिराया गया था। सऊदी अरब ने ईरान पर हूती विद्रोहियों को क्रूज मिसाइल और ड्रोन देने का भी आरोप लगाया है, जिन्हें 2019 में सऊदी अरब के तेल कारखानों पर हमले के लिए इस्तेमाल किया गया था। हूती विद्रोही सऊदी अरब पर कम रेंज वाली हज़ारों मिसाइलें दाग चुके हैं और उन्होंने यूएई को भी निशाना बनाया है। इस तरह के हथियारों की सप्लाई करने का मतलब है संयुक्त राष्ट्र की ओर से हथियारों पर लगाए गए प्रतिबंधों का उल्लंघन करना, लेकिन ईरान इन सभी आरोपों को खारिज करता है। अप्रैल 2022 में अब्दुर रब्बूह मंसूर हादी ने प्रेसिडेंशियल लीडरशिप काउंसिल को अपनी शक्तियां सौंप दी थी।
ये काउंसिल सऊदी अरब की राजधानी रियाद से काम करती है। इसी काउंसिल को यमन की आधिकारिक सरकार माना जाता है। हालांकि यमन की ज्यादा आबादी हूती विद्रोहियों के नियंत्रण में ही रहती है। उनका संगठन देश के उत्तरी हिस्से में टैक्स वसूलता है और अपनी मुद्रा भी छापता है। हूती विद्रोहियों के समर्थक बड़ी संख्या में हैं, जिनमें हथियारबंद लड़ाके और बिना हथियारों वाले समर्थक भी शामिल हैं। हूती लाल सागर के एक बड़े तटीय इलाके पर नियंत्रण रखते हैं। यहीं से वे जहाज़ों को निशाना बना रहे हैं। बताया जाता है कि सेना के ही कुछ लोगों से हूथियों की सैन्य ताकत बनी हुई है। पूर्व यमनी सेना के करीब 60% सैनिक हूथी समूह के साथ जुड़े हैं। 2019 के सितंबर महीने में पीटर सेलिसबरी और रेनाल्ड मंसूर ने एक रिपोर्ट जारी की थी। इसमें उन्होंने अनुमान लगाया था कि हूथी विद्रोहियों के पास 1,80,000 से लेकर 2 लाख लोगों वाली सेना है। सेना के ये जवान टैंक चलाने, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल चलाने, लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल चलाने से लेकर तकनीकी वाहन तक को चलाने में सक्षम है। समूह का दावा है कि 2014 में यमन के बड़े हिस्से पर कब्जा करने के बाद उनके शस्त्रागार में से कई उन्नत हथियारों को जब्त कर लिया गया था। हूथी विद्रोहियों के पास सऊदी अरब की तरह आर्थिक और उन्नत मिलिट्री संसाधन नहीं है। इसके बावजूद उन्होंने प्रमुख आबादी वाले जगहों सहित यमन के करीब 1/3 क्षेत्र पर कब्जा कर लिया है। यहाँ तक कि सऊदी से लगे सीमा क्षेत्र का भी उल्लंघन किया है। तो आज के इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। आप अपने सुझाव भी हमें भेज सकते हैं।